साथियों, यदि आपने भी अपने हाथ की उंगलियों में कोई भी रत्न ये सोच करके धारण किया हुआ है कि वो आपके लिए सौभाग्य लेकर के आएगा, तो रुकिए, एक बार पुनर्विचार करिए। क्योंकि हमने ये पाया है और रिसर्च भी यही कहती है कि लगभग लगभग 50% लोगों ने गलत रत्न धारण किए हुए हैं। पूरी वैज्ञानिकता, पूरे प्रूफ के साथ में मैं यहां पर इस बात पर चर्चा करूंगा। आप अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष खोल करके फिर ये एपिसोड देखें। प्रत्येक लग्न में प्रत्येक रत्न को लेकर के ये एपिसोड हमने बनाए हैं। यहाँ आई बटन में हमने आपको उसका लिंक भी प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के जरूर देखें और समझें। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में शनि पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति कर्मचारियों, खासतौर पर 4th क्लास के एम्प्लॉय से सदैव परेशान ही रहता है। अपने ही परिवार का विरोध हर बार उसको सहन करना पड़ता है। शरीर के जोड़ों में गठिया का रोग बहुत युवा अवस्था में ही घर कर जाता है। पूरी की पूरी ये दशा इनके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के आती है और हर एक कार्य में इनके देरी अवश्य होती है। झूठे इल्जामों का इनको सामना करना पड़ता है। बदनामी के कारण इनका कई बार घर से निकलना दूभर हो जाता है और किसी केस में तो जेल योग तक का इनके समीकरण जरूर बनता है। व्यक्ति कई बार आलस्य के चलते आवश्यक कार्य को भी टालता चला जाता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि धनु लग्न की जन्म पत्रिका में क्या सूर्य देव का रत्न सदैव पहना जा सकता है, नहीं पहना जा सकता। और कार्यक्रम के अगले पड़ाव में या अंत में हम ये भी चर्चा करेंगे कि क्या धनु लग्न में चंद्रमा की धातु चांदी पहनी जा सकती है। वो कमेंट के रूप में हम शामिल करने जा रहे हैं। तो साथियों, धनु लग्न में लग्नेश गुरुदेव ने सूर्य को भाग्येश बनाया, त्रिकोण का अधिपति बनाया। बहुत ही सुंदर और राजयोग कारक यहां पर वो ग्रह बनते हैं। लेकिन मैं हर एक स्थिति में ये बताता चलता हूं कि कोई भी ग्रह योग कारक या मारक या सम अपनी प्लेसमेंट से निर्धारित होता है, ना कि किसी के स्वामित्व से। साथियों, यदि सूर्यदेव इस जन्म पत्रिका में लग्न में विराजमान है, तो आप अवश्य ही माणिक्य धारण करें। बहुत ही सुंदर राजयोग यहां पर वो निर्मित कर रहा है। चौतरफा आपको फायदा ही फायदा मिलेगा। आप इच्छाएं करिए, पूर्ति उसकी होती चली जाएगी। साथियों, यही सूर्यदेव यदि इस द्वितीय भाव में विराजमान हो जाएं, यहां पर भी आप अवश्य ही इसको धारण करें। आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी, वाणी में एक प्रखरता, ओजस्विता आएगी और चौतरफा आपको लाभ ही लाभ होगा। साथियों, सूर्यदेव यदि इस तृतीय भाव में विराजमान हो जाए, यहां पर भी आप अवश्य ही माणिक्य धारण करें। यह आपकी मेहनत का रिजल्ट आपको देगा। रिस्क लेकर के कोई कार्य करते हैं तो उसमें ये आपको संभाल करके रखेगा और भाइयों से आपके संबंधों को ये बेहतर अवश्य कर देगा। साथियों, सूर्यदेव यदि इस चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाए, यहां पर भी आप अवश्य ही माणिक्य धारण करें। अपना लग्जूरियस घर, गाड़ी, सारे सपने, भौतिक सुख सुविधाएं ये प्राप्ति में सहायक होगी। खासतौर पर माता के स्वास्थ्य को लेकर के आपको चिंता है, तो उसमें भी उस चिंता को ये कम अवश्य ही कर देगा। साथियों, सूर्यदेव उच्च राशि के होकर के इस पंचम भाव में विराजमान हो जाए, बहुत सुंदर स्थिति, बहुत सुंदर राजयोग। अवश्य आपको माणिक्य धारण करना चाहिए। यह संतान प्रदाता है, आकस्मिक लाभ और शेयर मार्केट से आपको लाभ हमेशा देता रहेगा।
प्रेम संबंधों को प्रकट करेगा, और प्रेम संबंध को यदि आप चाहते हैं कि वो विवाह में परिणत हो जाए, उसमें भी आपको सफलता अवश्य प्रदान करेगा। साथियों, सूर्यदेव यदि इस छठे भाव में विराजमान हो जाए, अब वो योग कारक नहीं रहे, अब वो त्रिक भाव में चले गए हैं, तो इस स्थिति में आपको कदापि धारण नहीं करना चाहिए माणिक्य, रूबी जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं। नहीं तो वो पेट के रोग देगा, सिर दर्द के रोग देगा, हृदय घात आपको देगा, आंखों से संबंधित रोग देगा, हड्डियों की कमजोरी, विटामिन डी सूर्य से ही मिलता है, हम सभी जानते हैं। छोटी बड़ी जेल यात्रा का भी वो कारण बन सकता है, शत्रुता का कारण बन सकता है, चौतरफा दुर्भाग्य का वो कारण बनेगा। साथियों, सूर्यदेव यदि इस सप्तम भाव में विराजमान हो जाए, अवश्य ही आपको धारण करना चाहिए। यह आपके विवाह में हो रही देरी को कम करेगा, दाम्पत्य जीवन को सुंदर बनाएगा, और साथ ही यदि आप कोई पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो उसको भी ये बेहतर बनाने का कार्य अवश्य करेगा। साथियों, सूर्यदेव यदि इस अष्टम भाव, इस मृत्यु के भाव में विराजमान हो जाए, तो अब वो योग कारक नहीं रहे। भूल करके भी माणिक्य आपको धारण नहीं करना है, नहीं तो ये पुराने पाप आगे लेकर के आ जाएगा, दुर्भाग्य लेकर के आएगा, ससुराल पक्ष से संबंध खराब करेगा, पेट से संबंधित सारी समस्याएं देगा, जीवन में अनुशासनहीनता लेकर के आएगा, सरकारी कार्य कभी ये बनने नहीं देगा। साथियों, सूर्यदेव स्वग्रही होकर के नवम भाग्य भाव में ही विराजमान हो जाए, अति उत्तम स्थिति है। अवश्य आपको माणिक्य धारण करना चाहिए। ये भाग्योदय कारक रहेगा, स्वास्थ्य कारक रहेगा, प्रतिष्ठा कारक रहेगा, धर्म के अध्यात्म के क्षेत्र में भी आपका ये मार्गदर्शन अवश्य करेगा। साथियों, सूर्यदेव यदि इस दशम भाव में विराजमान हो जाए, यहां पर भी आपको अवश्य ही माणिक्य धारण करना चाहिए। ये पैतृक संपत्ति दिलाने वाला होगा, पिता से संबंधों को बेहतर ये आपके कराएगा, जीवन में अनुशासन लाएगा, राजनीति में किसी बड़े पद पर, ब्यूरोक्रेसी में किसी बड़े पद पर आपको लेकर के ये जाएगा। कुल मिलाकर के ये सेलिब्रिटी बनाने का योग यहां पर निर्मित कर रहा है। साथियों, सूर्यदेव यदि नीच राशि के होकर के इस लाभ भाव में विराजमान हो जाए, तो पुनः वही परिस्थिति कि अब ये योग कारक नहीं रहे। अब यदि आप धारण करेंगे तो आय में, लाभ में, इच्छा पूर्ति में कमी ही ये लेकर के आएगा। साथियों, सूर्यदेव यदि इस द्वादश भाव में विराजमान हो जाए, तो यहां पर भी अब आपको भूल करके भी माणिक्य या रूबी धारण नहीं करना है। ये खर्चों को बढ़ा देगा, वृद्धावस्था या प्रौढ़ावस्था की समस्याओं को बढ़ा देगा, पेट को खराब करेगा, पाचन तंत्र को खराब करेगा, विदेश से कोई आपका कार्य है उसको ये खराब करेगा, विदेश जाकर के किसी मुसीबत में फंसाने का कार्य करेगा, छोटी बड़ी जेल यात्रा, डिप्रेशन और अपमानजनक स्थितियां, उन सब का ये कारण बनने वाला है। तो साथियों, हमने देखा कि योग कारक होते हुए भी यदि सूर्यदेव छठे, आठवें, 11वें, 12वें प्लेस्ड है, तो सूर्यदेव का रत्न माणिक्य नहीं धारण करना है। अब यदि इन परिस्थितियों में जिनमें की धारण नहीं करना है, यदि आपने धारण किया हुआ है, क्योंकि अंतिम निर्णय स्वयं आपको लेना है, तुरंत प्रभाव से आप उसको उतार दीजिए। ठीक है, श्रृंखला तो ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। एक बहुत ही रोचक जो क्वेश्चन है वो आज हम शामिल करने जा रहे हैं। तो साथियों, आज का ये जो कमेंट है ये महान गलुआ इस आईडी से हमें मिला है, और आप लिखते हैं कि मैं मैन हूं, मतलब ये पुरुष है ऐसा कह रहे हैं, और मेरा राशि कर्क है। इनकी जो राशि है वो कर्क राशि है, धनु लग्न की ही इनकी जन्म पत्रिका है। तो चंद्रमा इनके स्वग्रही होकर के इस अष्टम भाव में विराजमान है, ठीक है, पर मैं चांदी की कमरबंद पहनता हूं। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई, इसमें प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। धनु लग्न में चंद्रमा एक अति मारक ग्रह है, भले ही वो स्वग्रही होकर के यहां पर विराजमान हो गए, लेकिन चंद्रमा की जो धातु चांदी है उसको यदि आप धारण करेंगे तो वो जल तत्व संबंधी समस्या देगा, वो मानसिक समस्याएं देगा, वो माता से संबंधित समस्याएं देगा, वो गुप्त रोग और मूत्राशय से संबंधित समस्याएं आपको देगा। कला क्षेत्र में यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो उसमें ये आपको पीछे रखने का कार्य करेगा। धन भाव पर ये दृष्टि डाल रहे हैं,
तो इसको भी ये धन और पैतृक संपत्ति के विवाद में फंसाएगा, पिता से भी ये संबंध जो है वो खराब करने का कार्य करेगा। इसलिए आप बिल्कुल तुरंत प्रभाव से इसको उतार दीजिए। चांदी आपको धारण नहीं करना चाहिए। तो साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली का निःशुल्क किसी एक प्रश्न का उत्तर दिया जाए, तो प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं। लेकिन उसमें शामिल होने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में राहु पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। ये भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है। व्यक्ति ये निर्णय नहीं ले पाता कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है। और यदि वो निर्णय ले भी लेता है तो वो निर्णय उसके लिए आत्मघाती साबित होता है। हर एक कार्य में हानि, हर एक कार्य में आकस्मिक समस्याएं सदैव खड़ी रहती है। व्यक्ति नशे की तरफ आकर्षित होता है और उसमें डूब भी वो जाता है। अपने ही लोगों से उसको धोखा मिलता है। विवाह के पश्चात विधवा या विधुर योग भी उसके निर्मित हो जाता है। नाहक ही बदनामी, अच्छा कार्य करने के बावजूद भी बदनामी इसको प्राप्त होती है। छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग भी यहां पर निर्मित होता है और घर में सदैव गृह कलेश का वातावरण बना रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में केतु पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। किसी न किसी प्रकार की तंत्र बाधा का बना रहना, बहुत आसानी से और बहुत जल्दी नजर लग जाना, त्वचा अर्थात स्किन से संबंधित रोग हो जाना, व्यक्ति का अकेलेपन का शिकार हो जाना, किसी न किसी प्रकार का झूठा कोर्ट केस इन पर होता है। व्यक्ति डिप्रेशन में जाकर के नशे का सेवन करना शुरू कर देता है। कितना ही अच्छा कार्य करे, लेकिन उसके पक्ष में केवल बदनामी ही आ जाती है। शत्रु जिधर देखो उधर नए नए पैतरे अपनाते रहते हैं और व्यक्ति घर में भी गृह कलेश का शिकार होता रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।